मैं यही कह रही हूँ ना, ताकि तुम्हारे पास भी अल्टीमेटम होगा, भाई मैंने जल्दी खत्म करने हैं मामला अपने, जिस तरह भी होंगे। हाँ बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रही? कह रही हूँ, जो मेरी कसम से मेरा बड़ा दिल दुखा कि मेरी बच्ची कुछ भी ऑपरेशन सही बात है, खैर से वो घर है, ये मैं बेचारी व्लॉग नहीं कर जा रहा सक रही हूँ, है। उसके अलावा मैं अपने मामला जिस तरह डील करता हूँ ना, मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है। 60,000 फॉलोअर्स ने अनसब्सक्राइब कर दिया। क्यों? चुंज के मुंह वाली जोन से ना अपने घर जाके बैठ के उधर बैठ के वो फुल सिंपैथी गेन करने की फुल कोशिश कर रही है। उसकी माँ जोन सी है ना, वो पूरी फफे कुटन है। वैसे तो उसकी वॉइस से लीक हो रही है और वॉइसों के अंदर वो कह रही है कि मेरी बेटी के साथ ऐसे हो गया और मेरी बेटी के साथ ऐसे हो गया, और उसको ये नहीं पता है कि बेटी को वापस अपने घर भी भेज। मैंने ही अपनी बेटी की तरबियत गलत की है, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी घर बैठी हुई है और मैं बैठ के आगे से उसका दिफा कर रही हूँ। उसके भाई को ये नहीं पता कि अपने बहनोई के साथ कैसे रहते, अपने बहनोई को ऑनलाइन बैठ के उसकी बुराइयां नहीं करते, और अपने बहनोई को ये एहसास नहीं दिलाते कि भाई ऑन का खर्चा मैं उठा लूंगा, या उसने मेरी बहन का साथ नहीं दिया, या मेरी बहन ने अकेला काका बहन निकाला और दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो अकेला काका बहन निकाल सके। तो पहली तो बात ये है कि ओन साहब को अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है, बहन दी हुई है। और दूसरी बात यह है कि ओन भाई को खुद भी पता होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी रजब भट्ट के साथ हुई थी, तो रजब भट्ट के ऊपर अगले दिन ही केसेस होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से रजब भट्ट को जो है ना अपने घर से दरबदर होना पड़ा और बाहर के मुल्क जाना पड़ा। और दूसरी बात के ओन भाई और उसकी मामा और ईमान बाजी साहब जो है दूसरी बात का गुस्सा ये करके बैठी हुई है कि मुझे दुबई क्यों नहीं। एक जो मेच्योर इंसान होता है को अगर इस रीजन का पता लगे ना, तो वो बोले कि अल्लाह की लानत तेरे। बात ये है कि निकाह रजिस्टर नहीं था, और जिसकी वजह से निकाह अगर रजिस्टर ना हो तो वाइफ का वीजा हस्बैंड के साथ नहीं लगता, वो सेपरेट होते हैं कागजों के दरमियान, वो मियाँ बीवी नहीं। वैसे तो आपने 4 कलमे पढ़ा के निकाह कर लिया और मौलवी से निकाह करवा लिया, अब जदीद दौर के अंदर जोन से ना रजिस्टर भी करवाना होता है मियाँ बीवी कहलाने के। इसकी वजह से एम्बेसी वालों ने जोन से ना इसका वीजा नहीं लगाया, और ये बाजी जोन से ना बड़ा गुस्सा करके बैठी है कि जान के वीजा नहीं लगवाया, और बकायदा उसने पॉडकास्ट के अंदर आके जोन से ना अपने स्क्रीनशॉट दिखाया कि ये देखिए मैंने इसका 2 दफा वीजा अप्लाई किया, तो इसका वीजा एम्बेसी वालों ने नहीं लगाया, जिसकी वजह से ईमान बाजी जोन से ना बड़ा गुस्सा करके बैठी हुई थी कि भाई मुझे दुबई नहीं बुलाया, ठीक है। उसको दर हकीकत अपने बंदे से कोई लेना देना नहीं, उसको ये है कि मैं भी हर जगह घूमूं फिरूं। हाँ, उसका हक बनता है घूमने फिरने का, लेकिन ये है कि कंडीशन भी तो देखे ना, सिचुएशन भी तो देखे ना, वो किस सिचुएशन में बाहर बुला रहा है। लेकिन जब वो पाकिस्तान आया है तो तब से आप भी तो उसको मिलने नहीं ना गई, आप भी तो देखे ना बड़ी अकड़ू हैं, आप अपनी अकड़ नहीं दिखा रहे। इंटरनेट के ऊपर आके आप सिंपतियां गेन कर रही हैं, बड़ी मासूम बन रही है, लेकिन अगर आपको भी गौर से देखा जाए ना, आपकी हरकत को गौर से देखा जाए, आपकी फैमिली की हरकत को भी गौर से देखा जाए, तो आप भी बड़े जोन से ना चाको चौबन और बड़े चुस्त दिमाग वाले और बड़े जोन से ना फसादी लोग। और मैं नहीं समझता कि जोन सा एक औरत है और वो अपने बंदे के साथ इस तरह का सलूक कर रही है कि ओन। और मेरे ख्याल के मुताबिक जोन से ना ईमान अपने भाई को लेके बड़ी कोई सीरियस है, वो चाहती है कि मेरा भाई जोन सा ना रजब भट्ट से भी आगे निकल जाए। रजब भट्ट अगर टिकटॉक के ऊपर है तो मेरा भाई जोन सा ना टिकटॉक के ऊपर रजब भट्ट से भी आगे हो। रजब भट्ट अगर यूट्यूब के ऊपर है तो मेरा भाई यूट्यूब के ऊपर रजब भट्ट से भी आगे हो। वो अपने भाई को आगे रखना चाहती है अपने हस्बैंड से, हालांकि उसे ये नहीं पता कि जब शादी हो जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता जोन से ना, मियाँ का रिश्ता जोन से ना अपने हामन का अल्लाह ताला ने मजाजी खुदा बनाया होता है, और अपने माँ बाप बहन भाइयों सबसे ऊपर का रिश्ता अपने हामन का होता है। लेकिन ईमान बाजी जोन सी है ना अपने भाई का रिश्ता सबसे ऊपर रखना चाहती है, और मियाँ का रिश्ता जोन सा ना वो अपनी जूती की नोक के ऊपर रख के फिर हो जाती है कि बस जो मेरा भाई कह रहा है ना वही होना है, जो मेरा बंदा कह रहा है वो नहीं होना। हालांकि उसका भाई गलत भी हो सकता है और गलत है, उसके भाई के अंदर इतनी अकल नहीं है कि एक बहन को जिसको मैंने ब्याह दिया उसके हामद को मैं सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बेइज्जत कर रहा हूँ या घर की बातें ऐसे खोल खोल के बता रहा हूँ, मुझे तो वो अनमेच्योर इंसान लगता है। अगर गौर से देखो ना तो मुझे वो जो है ना मेंटली डिस्टर्ब लगता है, और मुझे वो स्पेशल चाइल्ड लगता है। उसको ना बोलने का पता है, ना उसको जो है ना बात करने का पता है। उसको अगर आप गौर से उसकी बातें सुने ना तो वो एक स्पेशल चाइल्ड है। आपने देखा होगा स्पेशल चाइल्ड जो है ना एक बात के पीछे पड़ते हैं तो वो बस उसी बात को लेके फिरे रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। ये जरा मीडियम किस्म का स्पेशल चाइल्ड है, लोगों को पता नहीं लग रहा, लेकिन मैच्योर लोगों को शायद पता लग गया हो। और मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई लड़ाई कराए ना तो वो शैतान का सबसे पसंदीदा इंसान होता है, और शैतान का सबसे पसंदीदा काम भी यही है कि एक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाओ और उनको आपस में इकट्ठा ना रहने दो, उनको अलहदा कर दो। शैतान इस काम से बहुत खुश होता है और अल्लाह इस काम से बहुत नाराज होता है, और अल्लाह इस काम को और इस काम के करने वालों को के सख्त खिलाफ है, और क़यामत वाले दिन इनको सख्त सजा दी जाएगी। जो लोग एक मियाँ बीवी के दरमियान दरार डालते हैं वो अपना अंजाम क़यामत वाले दिन भुगतेंगे।
तो ईमान बाजी के लिए मेरा ये मशवरा है कि सारे काम जो उनसे ना छोड़ो और सोशल मीडिया के ऊपर सिंपैथी गेन करना बंद कर दें और अपने हस्बैंड को कॉल करें या उसके पास जाएँ और हँसी-खुशी अपनी लाइफ गुज़ारें। ना कि अना और अक्ल का मसला बना के बैठ जाएँ या फिर कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली बात होगी। ठीक है? आपका काका आ गया दुनिया में और आपका ही काका नहीं है वो उसका भी काका है। सिर्फ़ आप ही सोशल मीडिया के ऊपर उसको नहीं दिखा सकती, वो भी दिखा सकता है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं था दिखाना, तो फिर आपने भी नहीं था दिखाना। अगर आपने दिखाया तो फिर वो भी दिखा सकता है। अगर आप नाम ले सकती हो तो फिर वो भी नाम ले सकता है। अगर आपका बच्चा है तो फिर उसका भी बच्चा है। सिर्फ़ आपके ओन भाई का और आपकी मम्मा का बच्चा ही नहीं है, उसकी रजब की मम्मा का भी बच्चा है और रजब की बहन का भी बच्चा है। जैसे आपकी फैमिली उससे प्यार करती है वैसे उसकी फैमिली भी प्यार करती है। लेकिन दिमागों में फ़र्क होता है। बस क्या है जी हस्बैंड के घरवालों के बारे में दिमाग सैटिस्फाइड नहीं होता कि भई वो सही से प्यार नहीं करते और अपने घरवालों के बारे में हर बंदा सैटिस्फाइड होता है कि भई मेरे घरवाले जितना प्यार करते हैं उतना कोई प्यार नहीं करता। लेकिन इक्वल होता है। ज़ाहिर-सी बात है जब उनका खून है तो उनके खून में से निकला हुआ है और आपका ये बच्चा। आपकी माँ के खून में से भी निकला हुआ है। आपको बस ये है कि बस मैं, मेरी माँ और मेरा भाई। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो उनका भी खून है। तो अकल के नाखून लें और अपने घर पे जाएँ और अपने हस्बैंड के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारें और आपकी मम्मा भी जो-सी है ना, वो भी अकल से थोड़ी पैदल है। अगर उनको अकल नहीं आ रही तो आप खुद अकल लें और लोगों को इतना बीच में इन्वॉल्व ना करें। आपका अब तमाशा बन रहा है, तो वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में जो-सा कुछ बातचीत करनी है तो कमेंट में आके ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।